शिंदे राजू भैया के माध्यम से आयोजन और चीनू जी शिंदे, रोहन जी शिंदे और उनकी पूरी प्रगति मित्र मंडल सदस्य हमारे, उनके माध्यम से एक खूबसूरत आयोजन। पिछले वर्ष मैं बताना चाहूंगा 2019 में डे नाइट टूर्नामेंट था, राजू भैया के माध्यम से, प्रगति मित्र मंडल के माध्यम से वाशी चैंपियंस लीग 2022 का सीजन 3 आपके सामने। नेक्स्ट मैच दोपहर के सत्र में शुरुआत होता हुआ एनएसएस फाइटर वर्सेस डबल ए वॉरियर्स। चिराग सांघवी के बैट से आता हुआ मैच का पहला सिक्सर। व्हाट स्टार्ट, जबरदस्त शुरुआत यहां पर चिराग के बैट से। हेलो, दो ऑफिशियल स्कोरर किशोर और मंदार हमारे साथ अंपायरिंग की भूमिका में आप देख सकते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर के दिशा में मुन्ना पठान सर, महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध अंपायरों की लिस्ट में इनका नाम भी सूची में शुमार है। मुन्ना पठान सर, और उनका साथ देंगे हमारे एंटरटेनमेंट नंबर 1 अंपायर ऑफ टेनिस क्रिकेट हैरी सर, यानी हीरामन कारगर सर। इनकी एक्शन जो हाथों की होती है हैरी पॉटर जैसी होती है जनाब। और तीसरे अंपायर हमारे सचिन जी कड़ो। ओवर द विकेट, किशोर की गेंद डांडी गुल, पहली गेंद पर सिक्सर, बल्ले से वार, अगली गेंद पर किया है शिकार और आता हुआ मैच में पलटवार। बैट्समैन आउट चिराग सांघवी 6 के स्कोर पर। डबल ए वॉरियर्स टीम को लगता हुआ 6 के स्कोर पर पहला झटका, और मैं कहूंगा 440 वॉट के कम से झटका लगा दिए, क्योंकि जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीद थी, उम्मीद का किरण थोड़ा सा बुझाया है किशोर सैनी ने। 6 के स्कोर पर पहले खिलाड़ी आउट। से बंद हो गया राजू भैया, राजू भैया माइक वाले को जरा बोलो, माइक बंद, देखो चालू रहा, बंद हो गया, हो गया, दूसरे को लटका गया। बोल रहे हैं तो माइक बंद हो जा रहा है। चिकन पट्टी वाला है, बटन ही नहीं है, बटन ही नहीं है। बटन उसमें सुई को चकना पड़ता है, बटन ही नहीं है। हेलो हेलो, देसी देसी इलाज करने का, देसी दिमाग, कोई भी मूवमेंट में चलना, सब इलेक्ट्रिशियन करेगा तो अपना क्या काम है। हेलो, आकाश चौहान है नए बैट्समैन, जिनका आज दिन काफी अच्छा गुजरा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। इस बार इनसाइड आउट लाजवाब टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी एक बार फिर आकाश ने, जिस खिलाड़ी का आज दबदबा रहा है, और एक बार फिर उनके बैट से निकलता हुआ एक खूबसूरत दंदन आता हुआ बुलेट की तरह गेंद गई है फरार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, बाउंड्री के लिए 4। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 10 पर। क्या मैच चल रहा है अब तक, तराजू के पाले की तरह अब तक ये मैच गुजरा है। देखा जाए पहले ओवर की अगर विश्लेषण करें, बातचीत करें तो दोस्तों, पहली गेंद पर सिक्सर, अगली गेंद पर बैट्समैन आउट हुए चिराग सांघवी कैप्टन, तीसरी गेंद पर आते ही 4 के साथ खाता खोला आकाश ने। इस बार बैट के बीचों बीच हाई एंड हैंडसम गगन चुंबी सिक्सर, 6 रन। जबरदस्त बैटिंग, इनको रोकना थोड़ा सा कठिन रहा है, और देखा जाए तो इस खिलाड़ी का अब तक तोड़ और जोड़ निकाल नहीं पाई कोई भी टीम। 2 गेंदों में 10 रन खेल चुके और अभी भी नाबाद। एनएसएस फाइटर टीम के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से सिरदर्द बनते हुए बैट्समैन आकाश चौहान, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है डबल ए वॉरियर का 16-16 पर, लॉस ऑफ 1 विकेट। राउंड द विकेट किशोर, इस बार धीमी बॉल थी, धीमी गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जरूर निकली, लेकिन मिडिल स्टंप के बाद गेंद गुजरी है, जिसकी वजह से जो अपेक्षा थी थोड़ी सी वाइड गेंद की, वह अपेक्षा निराशा में कन्वर्ट होता हुआ। अच्छी बॉल किशोर सैनी की, अच्छी कमबैक। टोटल गेंदे देखे जाए तब तक 5 हुए, स्कोर हुआ टोटल 16-16। आने वाले इस ओवर का आखिरी गेंद पहले ओवर का।
इस बार देखना गेंद लेग स्टंप के बाहर गई, बिल्कुल हरी सर का वहां पर अच्छा डिसीजन आता हुआ। कड़ी मेहनत की हमारे तीनों ऑफिशियल अंपायर ने, व्यंजन के हमारे तलोजा के सचिन जी गरू सर शाहपुर से डेली ट्रैवल करके आज इस टूर्नामेंट में हमारे साथ उपस्थित है, मुन्ना पठान सर वन ऑफ द बेस्ट अंपायर, और हैरी सर। इस बार समझदारी के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए आकाश चौहान की तारीफ करूंगा। यहाँ पर मैच्योरिटी उनके पारी में थोड़ा सा कैसे परिपक्वता नजर आ रहा है। पता इस ओवर में ऑलरेडी इस गेंद से पहले 16 रन आ चुके थे, आखिरी बॉल पर सिंगल लेते हुए और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे ओवर नंबर 2 की शुरुआत में। पहले ओवर का खेल कंप्लीट हुआ और किशोर सैनी का एक महंगा ओवर, और पहले ओवर के खेल के बाद बैटिंग करती हुई टॉस हारकर पहली मर्तबा बैटिंग करती हुई मैदान के अंदर डबल ए वॉरियर यानी आदरणीय संजय जी चौगले साहब की टीम, और पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 1 विकेट गिरा है, टोटल स्कोर 18। काफी बढ़िया आयोजन राजू भैया के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। हमारे इस वार्ड के कर्ता धर्ता भाग्य विधाता आरोग्य विभाग समिति सदस्य हमारे नवी महानगर पालिका के और माजी नगर सेवक हमारे इस वार्ड के वाशी के, पहला पुरस्कार इस टूर्नामेंट का VCL का 77,777 और आकर्षक क्रिस्टल ट्रॉफी वाशी चैंपियंस लीग 2022 की। गेंद अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थी, हाफ वॉली की गेंद जिसे कहते हैं उस प्रकार की गेंद थी। ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन ड्राइविंग पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगाया गेंदबाज ने इस बार बैट्समैन की अगर बात करें तो। दूसरा पुरस्कार रनर अप टीम को क्रिस्टल ट्रॉफी चमचमाती हुई VCL की, और साथ ही साथ 55,555 रुपए कैश प्राइज इनाम रखा गया है रनर अप टीम उप विजेता टीम को। और तीसरा टीम जो थर्ड प्लेस पे टीम रहेगी इस टूर्नामेंट में 33,333 पुरस्कार। शरीर से थोड़ी सी दूर फेंकी हुई गेंद थी, वाइट का इशारा। संकेत जगताप ओनर ऑफ महाराजा वेलकम, और उनके साथ हर्षल बंटी। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे टीम का अब 19 पर। विनायक पाटिल हमारे WTC लाइव यूट्यूब चैनल के हमारे टेक्निकल टीम का कार्य संभालते हुए, और कैमरामैन ऋतिक। अच्छी गेंद अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश, ब्लाइंडेड स्ट्रोक कहते हैं ना जिसे, उस प्रकार की स्ट्रोक थी। लगा तो लगा उस प्रकार का स्ट्रोक था, और अब तक अच्छी बैटिंग की आकाश ने, पारी को अच्छी तरीके से रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को पूरी तरह बिजी रखा है। और यही एक वजह है कि स्टार्ट अच्छा मिला है बैटिंग टीम को। भले ही चिराग जैसे सीनियर खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन टीम ने अब तक अच्छा स्कोर कार्ड जोड़े स्कोर बोर्ड पे। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, इस बार ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, कंट्रोल में नजर आए नहीं बैट्समैन, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएगी विपक्षी टीम, ऑपोजिट टीम यानी फील्डिंग टीम NSS फाइटर, NSS ग्रुप के माध्यम से ये टीम तैयार की गई है। राजू शेट्टी की टीम आप देख सकते हैं इस टीम को लीड करे, और काफी लंबे अरसे बाद क्रिकेट में वापसी की है राजू शेट्टी। 7 नंबर की जर्सी प्रदान करते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन है, और महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन मोहम्मद सज्जाद अफगानिस्तान के, और उनके बहु बॉडी शैली में दिखने वाले हमारे कह सकते हैं कि राजू शेट्टी। अगली गेंद दायां से ओवर द विकेट। इस बार शॉट काफी बढ़िया था, पिकअप स्ट्रोक कह लीजिए, और गेंद गई है सीधा पाम बीच रोड पर, और बैट्समैन के बैट से आता हुआ एक गगनचुंबी हवाई फायर हमला बोला बैट्समैन सोहेल ने, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन। शॉट था भारी, और कहते हुए यहां पर मेरी बारी। स्कोर बढ़ता हुआ 26-26। श्री सावंत ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी कर रहे। 4 ओवर का मैच, आज के 15 मैचेस में सभी मैचेस 4-4 ओवर के खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर 77, और हमारे वाशी वार्ड का एक कहते कि टैलेंटेड चेहरा यानी विनय मेहरा इस टूर्नामेंट के उन्होंने सबसे पहला 50 लगाया है। पहले मैच में गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद को लॉफ्ट किया है, और खिलाड़ी थोड़े से डर गए थे वहां पर पहले ही, और ऐसा लगा कि गेंद फील्डर की तरफ आ रही है, फील्डर गेंद की तरफ जा रहे हैं। समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक बात तो समझना जरूर है कि खेलने का जो आक्रामक रवैया है बैटिंग टीम का वो जारी रहेगा। सोहेल के बैट से निकलता हुआ एक और कहते हैं कि बुलेट की तरह गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का खामियाजा फील्डिंग टीम को भुगतना पड़ रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर, कुल स्कोर 30। चिराग जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद पारी को संवारा है, और ना कि सिर्फ संवारा है, और अटैकिंग मोड में पारी को आगे लेके जाते हुए लेफ्ट हैंड बैटर सोहेल। कम बैक करना होगा श्री सावंत को अगर इस मैच में
कम रनों पे रोकना है तो कम रनों पे रोकना है तो विकेट चटकाना होगा। डांडी गुल किया यहाँ पर गेंदबाज ने बल्लेबाज का और विकेट चटकाया। इंपॉर्टेंट विकेट। सेट बैट्समैन सोहेल को किया है चलता। सोहेल आउट होते हुए और डगआउट की तरफ रवाना होते हुए और 30 के स्कोर पर यह लगता हुआ संजय जी चोगले टीम यानी डबल ए वॉरियर टीम को दूसरा झटका 30 रन के स्कोर कार्ड पर। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दूसरा दिन आज वाशी चैंपियंस लीग 2022 का राजू भैया के माध्यम से सीजन 3 पिछले टूर्नामेंट की बात करें तो 2019 में हुआ था, मैं बताना चाहूंगा, और डे नाइट टूर्नामेंट रखा गया था उस वक्त। राजू भैया और उनकी पूरी टीम के माध्यम से कहते हैं ना, राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है मेरे दोस्त, सूर्य बनकर वही निकलता है। 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 30। पहले ओवर में 18 रन आए महंगा ओवर किशोर का, और श्री के ओवर में 12 रन आए। राउंड द विकेट दर्शन जैन बॉलिंग मार्क पर। मिड विकेट की दिशा में थोड़ी सी मिस फील्डिंग। ये बीमारी की अब तक इलाज ढूंढी नहीं गई है। मिस फील्डिंग, कैचेस काफी छूटे हैं। 1 रन आता हुआ आकाश चौहान के बैट से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, बढ़ती का नाम जिंदगी, और कुल स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर। कोरोना काल में राजू भैया के माध्यम से घर घर जो हमारे भूखे प्यासे सभी हमारे रहिवासी थे हमारे इस वार्ड के, उनको यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया गया। उनके माध्यम से वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया। फ्री वैक्सीन उनके माध्यम से कराया गया पूरे वार्ड में देखा जाए। और साथ ही साथ अगर चर्चा करें तो सैनिटाइजर, मास्क फ्री उनके माध्यम से पूरी सुविधा हमारे जनसेवक कार्य सम्राट राजू भैया के माध्यम से देखने को मिला है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, गेंद ने फील्डर को ढूंढा, बैट्समैन आउट होकर जाएंगे बाहर। तीसरा झटका लगता हुआ डबल ए वॉरियर यानी संजय जी चोगले टीम को लगता हुआ तीसरा झटका 31 के स्कोर पर। बैट्समैन आउट। काफी खूबसूरत आयोजन वाशी चैंपियंस लीग 2022, और काफी लंबे अरसे बाद इस मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है। वो भी काफी बड़ा पुरस्कार। पहला पुरस्कार 77,777 वह कैश प्राइज, साथ ही साथ चमचमाती हुई क्रिस्टल ट्रॉफी। आईसीसी इवेंट में जितने ट्रॉफीज रखी जाती है उसी प्रकार का क्रिस्टल ट्रॉफी। और क्रिस्टल ट्रॉफी जो एक ऐसे की जो कला है, चेतन मात्रे हमारे सेक्टर 11 कोपर कहने बोनकोड़े के। जबरदस्त ये गेंद, हैरी सर का डिसीजन लेग बाय। दोस्तों थोड़े से हमारे हैरी सर भोजन कर आए हैं, अंपायरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, लेकिन शाम का समय जैसे होगा ना वैसे थोड़ा सा आप उनको एनर्जेटिक अंपायर, उनकी एंटरटेनमेंट अंपायरिंग देखने को मिलेगा। बताना चाहूंगा कि हैरी सर ऐसे अंपायर जो पूरे देश में दौरा कर आ चुके अंपायरिंग की। मध्य प्रदेश, गुजरात हाल ही में गए थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र में पूरी तरह यहां पर डंका बजाते हुए अपने शानदार अंपायरिंग से। एक और खराब गेंद मैं कहूंगा, पेस के चक्कर में जा रहे, कहते ना लालच बुरी बला, और वही होता हुआ। वाइट +1 टोटल 2 रन। 2 रन की मदद से अब डबल ए वॉरियर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 34-34 पर। और रायगढ़ में कई हमारे मान्यवरों के माध्यम से, कई खिलाड़ियों के माध्यम से हैरी सर के इस शानदार अंपायरिंग लिए कैश पुरस्कार भी मिला है। राउंड द विकेट दर्शन जैन एक बार फिर युवा बॉलर, आने वाला भविष्य इस वार्ड का। आकाश चौहान थोड़े से संघर्ष कर रहे हैं। आकाश चौहान को अब तक देखा जाए तो उनकी पारी में टोटल एक सिक्सर एक चौका लगा है, अन्यथा अब तक उसके बाद रोक के रखा है। बाउंड्री थोड़ी सी अब थम सी गई है, उसका पूरा श्रेय जाएगा गेंदबाजों को। अच्छी वापसी की है राजू शेट्टी एंड कंपनी टीम ने इस मुकाबले में। स्कोर हुआ है टोटल 35, 3 विकेट पे नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, मौका था और फील्डर से थोड़ी सी चूक हुई। बैकअप के तौर पर खिलाड़ी मौजूद है और मुन्ना पठान सर का वहां पर आता हुआ इशारा, खतरे की घंटी यानी नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट, यस नो बॉल। बीमर गेंद, कमर के काफी ऊपर गेंद। दुनिया में ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं मेरे दोस्त, बताना चाहूंगा, जिन्होंने अपने जीवन करियर में क्रिकेट में, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट, कभी नो बॉल फेंका नहीं है। रिचर्ड ली ऑस्ट्रेलिया के,
इमरान खान पाकिस्तान के, इवन बॉथम इंग्लैंड के और भारतीय टीम के कपिल देव निकंज 1983 वर्ल्ड कप ही आया था हाल ही में। और कपिल देव के माध्यम से क्रिकेटिंग करियर में कभी भी नो बॉल फेंका नहीं गया, लेकिन आज का ऐसा दौर है कि हर प्रकार का नो बॉल आनी है, फ्री हिट होगी। फ्री हिट की गेंद है, मौका है आकाश के पास एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का। शॉट अच्छा इस बार वी शेप पे खेला है, दो खिलाड़ियों के बीच में। ये खिलाड़ी अनोखा है, ये खिलाड़ी अनोखा है। लीजिए बल्ले से एक और चौका है, नाम है आकाश चौहान। उनके बैट से निकलता हुआ एक दंदनाता हुआ सीमा पार बाउंड्री, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 4 रन बैटिंग टीम के लिए आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 41 पर 41। अच्छा स्कोर खड़ा किया है डबल ए वॉरियर टीम ने। 3 विकेट जरूर स्कोर कार्ड पे गिरे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड को भी आगे तेजी गति से लेकर गए हैं। 41। अच्छी गेंद इस बार, फास्ट एंड फ्यूरियस, तेज तरार, स्विंग एंड मिस। अच्छी वापसी दर्शन जैन की। डॉट बॉल के साथ 3 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त, और 4 ओवर की इस निर्णायक मुकाबले में 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए पहली मर्तबा टीम डबल ए वॉरियर टीम का 3 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है, हमारे साथी स्कोरर मंदार बताते हुए 41 रन 41। आज रविवार का दिन हल्का सा कहते कि थोड़ा सा माहौल जो था, वातावरण ठंडा था, लेकिन एक बार फिर सूरज की किरणें इस मैदान को पूरी तरह तपतपाती हुई नजर आ रही है। काफी सारे दर्शक आप देख सकते हैं उपलब्ध है। कई मैदानों में देखा कि हमने दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन राजू भैया की मैं तारीफ करना चाहूंगा। सभी हमारे जो वार्ड के दर्शक है, खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कुर्सियां रखी गई है ताकि बैठकर इस मैच का आनंद ले, इस टूर्नामेंट का आनंद ले। खचाखच भरा हुआ है पूरा मैदान। जहां जहां आप थोड़ा सा भी जगह देख रहे हैं, वहां यहाँ पर पैर हिलाने की भी कहते कि जगह नहीं मिल रही है। और ये जो खासतौर पर ये चर्चा, ये इंतजार की जाती है इस टूर्नामेंट की, कब वाशी चैंपियन लीग राजू भैया के माध्यम से होगा, और होगा तो धूमधाम से होगा। और बैट्समैन के बैट से आता हुआ एक शानदार स्ट्रोक, काफी बढ़िया स्ट्रोक था मैं कहूंगा। और कहते भी तो है ना, मुंबई हो या नवी मुंबई हो, रूम महंगा पड़ता है, और रूम हल्का सा दिया गया और बल्लेबाज ने मचाया धूम। जड़ा है चौका। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 45-45 पर। कुशल आए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैट के बीचों बीच मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक, और किशोर सैनी मात्र इस गेंद को देखते रह गए, और तालियों की गड़गड़ाहट बताती हुई यहां पर खेमा हो रहा है खुश, और कहते हुए बैट्समैन वंस मोर, खेमा कर रहा है शोर, और कहते हुए बल्लेबाज यश जैन वंस मोर। स्कोर बढ़ता हुआ 51 पर, अर्धशतक पार टीम का। इस बार भी बैकफुट पे जाकर हाफ ट्रैकर गेंद को उड़ाया, लेकिन सीबीए ऊंची गई है। ऊंचाई के 6 रन थे, लेकिन लंबाई के इसी बल्लेबाज को आउट होना होगा। यश जैन आउट होकर जाते हुए चौथा झटका लगता हुआ। 4 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ टोटल 51-51। तीन गेंदें हुई है, और अब तक शुरुआती 3 गेंदों में 10 रन खर्च करके गेंदबाज ने 1 विकेट चटकाया कुशल ने। शॉट काफी शानदार था, क्रैकिंग बैट से जैसी आवाज लगा, साफ स्पष्ट था कि कम से कम 1 या 2 रन जरूर मिलेंगे, और आसानी से दौड़कर 2 रन लिया गया है। दाद देने की खिलाड़ियों की एफर्ट की, फिटनेस की, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस काफी अच्छा सभी खिलाड़ियों का। स्कोर बढ़ता हुआ अब 53-53 पर। 4 गेंदें हुई है। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से डेड बॉल का इशारा था इसी बीच अंपायर का। WTC लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट कैप्चर किया जा रहा है। इस बार गेंद रोकना मुश्किल है, ये खिलाड़ी को रोकना आज मुश्किल रहा है, और कहते हैं ना यहाँ पर आकाश चौहान को पेस पसंद है, और इस पेस का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को ढकेला है, खेला है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। हाई क्लास बैटिंग, हाई क्लास बल्लेबाज के द्वारा बीच मैदान पर चलता हुआ एक और बाउंड्री प्राप्त की है आकाश चौहान ने, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 57। काफी बढ़िया पारी खेलते हुए आकाश चौहान। चिराग सांघवी आउट हुए, उसके बाद सोहेल आउट हुए, और उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप यश और अरफात जो अभी बैटिंग करने आए। 13 गेंदों में 24 पर बैटिंग कर रहे हैं। लीजिए क्या शॉट है, अगर ये शॉट पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां। पावरफुल स्ट्रोक जाते जाते, और आकाश चौहान ने अपने तरीके से, स्टाइलिश तरीके से इस पारी को किया है समाप्त, सिक्सर लगाकर। और किशोर सैनी और राजू शेट्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस रन चेज में, क्योंकि अच्छा खासा टोटल सेट किया है संजय जी चौगले की टीम ने,
और डबल ए वॉरियर टीम का टोटल स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद 63 और लक्ष्य है 64 64 का लक्ष्य। डीजे अब आपकी बारी है, थोड़ा गीत बताइए। मैच के लिए और वो हमारे बीच उपलब्ध है, अवेलेबल है। ध्रुवी 11 प्रशांत गोडसे, वीरेंद्र कैप्टन टॉस के लिए भेजना है। ध्रुवी 11 कैप्टन टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मैच एके वॉरियर्स वर्सेस गोल्डन ईगल। पवन दालीवाल टीम के साथ मुकाबला खेला जाएगा। नेक्स्ट मैच टॉस करके लेना है, विनंती है। सुशांत शेट्टी कैप्टन एके वॉरियर के। रमेश भाई, सुशांत आइए पवन, टॉस करके लेना है। कैप्टन संकेत मनालीकर। सर हर खिलाड़ी के टी शर्ट्स पे आप देख सकते हैं स्प्रेड पीस लव एंड स्माइल, आपका अपना हम सबका प्यारा राजू भैया, उनके माध्यम से आयोजन। टॉस करके लेना है संकेत मनालीकर और राजू भैया से मैं दूंगा अपने हमारे जो परम मित्र मान्यवर आए उनके सुबातों से नेक्स्ट मैच का टॉस करके लेना है। सिक्सटी 64 का टारगेट है। आदरणीय सम्मानीय वैभवजी तलेकर साहेब और रमेशजी सोनवणे साहेब यांचा दोघांच्या माध्यमातून नेक्स्ट मॅचचा नाणेफेक तुम्ही पाहू शकाल। यानंतरचा होणारा सामना, दोन्ही टीमचे कॅप्टन, दोन्ही टीमचे कर्णधार रेडी राहा। संकेत मनालीकर आणि सुशांत शेट्टी टॉस करून घ्या, नंतर काय तुमची निर्णय असेल, स्ट्रॅटेजी असेल, नंतर तुम्ही क्रिएट करा। सेकेंड इनिंग में लाइव एक्शन में आप सभी का स्वागत है। वाशी चैंपियंस लीग 2022 आप देख रहे हैं। टॉस होने जा रहा है मिड इनिंग में। हमारे ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के सर्वा तो टॉस हो चुका है मेरे ख्याल से। देखना टॉस कौन जीतेगा, खबर थोड़ी सी समय में पहुंच जाएगी। संकेत मनालीकर टॉस जीता है गोल्डन ईगल टीम, यानी पवनदीप दालीवाल सिंह की टीम ने टॉस जीता। बैटिंग संकेत ने लिया है। ऑल द बेस्ट सुशांत शेट्टी एंड टीम। हेलो। और पहली गेंद पर बड़ी कामयाबी, किशोर सैनी को यहां पर आउट किया गया और सन्नाटा पूरी मैदान पर समर्थकों के। बिग ब्लो, बिग विकेट, किशोर सैनी गोल्डन डक के शिकार। पहली गेंद पर मिलती हुई कामयाबी संजय जी चौगलेन टीम को और चेहरे पे मुस्कुराहट उनके। जबरदस्त शुरुआत नीलेश शिंदे की गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहली गेंद पर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी का विकेट चटकाया है, अंदरूनी किनारा लगा और कॉट बिहाइंड। एक अच्छा कैच विकेट कीपर चिराग सांघवी
कैप्टन ऑफ डबल ए वॉरियर वहां पर थे। किशोर सैनी के लिए बैड लक मैच, 0 के स्कोर पर आउट हुए। एक बड़े पारी की उम्मीद थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनको आउट होकर आना पड़ेगा वापस। पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार ठहरे। पहली गेंद पर भारतीय टीम की अगर बात करें तो विकेट लेने वाले गेंदबाज आरपी सिंह, नीलेश कुलकर्णी टेस्ट क्रिकेट में 1998 में, भुवनेश्वर कुमार 2012 में अगेंस्ट पाकिस्तान चेन्नई के मैदान पे जब उन्होंने डेब्यू किया था। स्विंग के राजकुमार, मोहम्मद हफीज की विकेट चटकाई थी उन्होंने। और पहली गेंद पर चलता किया गेंदबाज नीलेश ने। स्ट्राइक पे अब कैप्टन आए राजू शेट्टी, ऑन ड्राइव, बॉलर के बिल्कुल बगल से गेंद गुजरती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ। इस्माइल वहां पे मौजूद, डॉट बॉल आता हुआ। राजू शेट्टी को क्रिस्टोफर हेनरी गेल वाली पारी खेलनी पड़ेगी। वो भी ज्यादा दौड़ते नहीं है लेकिन देखा जाए तो चौके छक्कों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। मोहम्मद सज्जाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी, वो भी ज्यादा दौड़ते नहीं लेकिन चौके छक्के काफी लगाते हैं। इस बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, बल्ला लगा जरूर लेकिन उसके बाद गेंद शरीर से टकरा कर गई है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ से गुजरते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदे डॉट बॉल। शुरुआत अच्छी देनी होगी अगर इस रन चेस को सक्सेसफुली मुकम्मल हासिल करना है, मंजिल तक पहुंचना है तो शुरुआत इंपॉर्टेंट होगा। और कहते भी तो है इंग्लिश में जो कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत काफी इंपॉर्टेंट होती है रन चेज में, स्पेशली ओपनर जोड़ी अगर शुरुआत अच्छी देती तो आने वाला मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है। अच्छी बैटिंग होती है लेकिन पहली गेंद पर विकेट चटकाया नीलेश शिंदे ने, डबल ए वॉरियर के खिलाड़ी। स्विच हिट करने की कोशिश और राजू शेट्टी कुछ अलग करने जा रहे हैं। और कई बार यही होता है, कुछ अलग करना चाहते हैं और फिर उसके बाद अपना विकेट गवा बैठते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। इसके बाद बल्लेबाजी में उतनी धार नजर है नहीं। पूरा दारोमदार बैट्समैन राजू शेट्टी, विनायक, गोपी और किशोर सैनी, यही 3 खिलाड़ी ऐसे जिनके बैट से पूरे दिन आज रन निकले हैं। अगर इनका बल्ला नहीं चलेगा तो समझिए फिर टीम संकट में है। एनएसएस फाइटर, फाइट देना इस मैच में, जैसा नाम है वैसा काम करना पड़ेगा। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, आखिरी मोमेंट पे शॉट सिलेक्शन का चयन राजू शेट्टी का। गेंद गई है लॉन्ग स्टॉप के रीजन में, डिक्लेयर जोन की तरफ 1 रन। पीछे आप देख सकते हैं हमारा करमवीर बाबूराव पाटिल मॉडर्न कॉलेज। और मॉडर्न कॉलेज की अगर बात करें तो वहां पर छोटे बच्चे आज भी रविवार के दिन पर लेदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह भी वाशी चैंपियंस लीग 2022 का कहते कि एंजॉय करते हुए, खेल देखते हुए टेनिस क्रिकेट का। क्रिकेट ऐसा खेल है दोस्तों, हम सभी को जोड़कर रखने वाला खेल, ज्यादा दूर आप रख नहीं सकते हमें। इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को उड़ाया, शॉट तो अच्छा, रन कितने मिलेंगे? राजू शेट्टी तो सोच रहे 4 मिल जाए तो भला हो जाएगा। भागा शायद नहीं है राजू ने। डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति और 64 रन चेज में अब तक पहले ओवर में रन बने सिर्फ और सिर्फ एक पर एक स्थिति अब तक। 18 गेंदों में 63 रन चाहिए। 63। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाइव, WTC लाइव में आप देख सकते हैं विनायक पाटिल एंड टीम अच्छा कार्य करते हुए लगातार 2 दिन से। और स्कोर देख सकते हैं आप लाइव में यूट्यूब पे, 1 पर 1 ओवर के बाद आंकड़ा सब 1 नजर आ रहा है। और नंबर 1 आयोजन हम देख रहे हैं, नंबर 1 टूर्नामेंट। 18 गेंदे और जीतने के लिए 63 की आवश्यकता। इस्माइल आए, इस्माइल नाम है लेकिन चेहरा देखोगे तो एकदम गंभीर रहता है। और इन्होंने क्या छोड़ा था, अराफत का दिन अब तक अच्छा गुजरा नहीं था। पिछले मैच में 40 रन खर्च किए थे उन्होंने। इस्माइल लानी चेहरे पे तो, और गेंदबाजी इनको अच्छी करनी पड़ेगी टीम के लिए। 18 गेंदे 63 की आवश्यकता, पूरा दारोमदार अब गोपी के ऊपर। शॉट अच्छा इस बार बैट के बीचों बीच, पीछे फील्डर, एक और खिलाड़ी आउट, कैचेस विन द मैचेस। इस्माइल प्लीज, बैट्समैन आउट, सेट बैट्समैन, रन मशीन इस टीम के, जिनके बैट से आज के पूरे मैच में रन्स निकले। विनय बोपी, विनय बोपी का विकेट गिरता हुआ और 1 के स्कोर पर अब 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। संकट में राजू शेट्टी एंड टीम। अब
लाजवाब कैच, वहां पर चिराग सांघवी थे मेरे ख्याल से कैप्टन खुद वहां पर तैनात। श्री सावंत आए हैं बैट्समैन, दबाव में विकेट गवाया वहां पर बल्लेबाज ने अपना, क्योंकि पहले ओवर में जो एक रन बना था वही एक कहते कि एक नजारा था मैदान पे कि दबाव में विकेट गिराया गया। अब एक पर दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, टीम अब थोड़ी सी बैकफुट पे। ये रन चेज इतना आसान होने वाला नहीं है बैटिंग टीम के लिए, ये करके दिखाया फील्डिंग टीम, विपक्षी टीम ने अब तक अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए। और इस्माइल भी कहते हुए चलिए भैया बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं, एक आध दो विकेट चटका लेता हूं मैं भी आज के दिन। अब तक दिन तो अच्छा गुजरा नहीं है देखा जाए तो। राउंड द विकेट, एक और विकेट का मौका, पीछे फील्डर पॉइंट के रीजन में दूसरी सफलता ऑन ए हैट्रिक इस्माइल। सही कहा था विघ्नेश मडवी सर ने, हर एक मैच हर एक ओवर हर खिलाड़ी के लिए नया होता है। पिछला मैच थोड़ा सा कहते कि बैट पैचेस वाला रहा, लेकिन इस मैच में शानदार प्रदर्शन गेंदबाज इस्माइल का, ऑन ए हैट्रिक पर है। खिलाड़ी मानो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में हाजिरी लगाकर जा रहे, तू चल में आया और अपना तीसरा विकेट गवाया टीम ने। वेलकम आकाश लोखंडे, जो खास तौर पर गोल्डन ईगल टीम को सपोर्ट करने आए। ऑन ए हैट्रिक पर इस्माइल, एक के स्कोर पर तीन खिलाड़ी आउट हो चुके, मानो फुटबॉल का गेम चल रहा है और गोल किया जा रहा है एक साइड से। नए बैटर दर्शन जैन, ऑन ए हैट्रिक पर इस्माइल। वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक आते आते लगभग देखा जाए तो 158 मैचेस लग गए थे, और जलाउद्दीन ने हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के बॉलर, पाकिस्तान के मैदान के सरजमी पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और तब के जमाने में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना दाद देने वाली बात होती थी। हैट्रिक गेंद थी, चॉप किया गेंद को, इस बार गेंद ट्रैवल होकर जाती हुई पॉइंट के रीजन में, डॉट बॉल। फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी, अपने रफ्तार में सामने वाली टीम को अब तक गिरफ्तार किया इस्माइल ने। जबरदस्त गेंदबाजी, फास्ट एंड फ्यूरियस, जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। और जो 64 का स्कोर कार्ड था, एक समय पे ऐसा लगा कि रन चेज सक्सेसफुल है, मैदान जिस प्रकार का, इतना बड़ा मैदान है नहीं, रन चेज हो सकता है। अब वो 64 रन अब थोड़ा सा 80-90 वाला नजर आ रहा है बैटिंग टीम के लिए, मुश्किल है रन चेज अब यहां से। राउंड द विकेट, गेंद अच्छी वी शेप में खेलने की कोशिश थी, गेंद गई है हालांकि वाइडिश लॉन्ग की तरफ। आकाश चौहान गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन केवल। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 पर, 62 रन चाहिए। गेंदों की अगर विश्लेषण करें तो 14 गेंदों में 62 रन चाहिए, आने वाली 14 गेंदों में। राउंड द विकेट इस्माइल, एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 3 पर। राजू शेट्टी जैसे आए, इस्माइल की थोड़ी सी गति में पेस नजर आ गया है। ये राजू शेट्टी को देखकर इस्माइल की अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है इस्माइल के अंदर। बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर वह, कुल स्कोर हुआ टोटल 3, 13 गेंद 61 की आवश्यकता। इस बॉल पर एक बड़ा शॉट चाहिए, वरना पानी सर के ऊपर से चला जाएगा मेरे भाई। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, क्या बैट लगा है, अंपायर का मानना गेंद रिस्ट पर लगी है। जी हाँ, काफी बढ़िया अंपायरिंग वहां पर मुन्ना पठान सर के द्वारा, और इस डिसीजन ने बताया कि क्यों महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 बेस्ट अंपायरों की लिस्ट में इनका नाम सूची में शुमार है। शाहपुर के हमारे मुन्ना पठान सर, जिस प्रकार विघ्नेश मडवी सर ने चर्चा की थी, टीडीपीएल में अच्छा वहां पर अंपायरिंग, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022 जो अंजूर में A1 जोड़ी के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट था वहां पर, और पूरे महाराष्ट्र में, चाहे कौसा में हाल ही में उनसे मुलाकात हुई मेरी, वहां पर अच्छी अंपायरिंग उनके माध्यम से, कौसा मुंब्रा में। और अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहपुर से डेली ट्रैवल करते, अप एंड डाउन करते, क्रिकेट को लेकर उनका प्यार, एक जमाने के लेजेंड प्लेयर और आज क्रिकेट में एज ए अंपायर अपना सेवा कर रहे हैं। 12 गेंदे जीतने के लिए 61 की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच जो खेला जाएगा थोड़ी उसकी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उतनी जान बची नहीं इस मुकाबले में, एक तरफा मुकाबला चल रहा है। आकाश चौहान बॉलिंग मार्क पर, शॉट अच्छा है, 360 मैदान होता तो शायद नतीजा उतना मिलता था जितनी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1 रन। 11 गेंदे 60 की दरकार, यहां से 11 गेंदों में 60 की आवश्यकता। मैच वही खत्म हो गया था जब किशोर सैनी 0 के स्कोर पर आउट हुए थे। उसके बाद मानो जैसे बिल्कुल धार नजर नहीं आई बल्लेबाजी में, एक तरफा मुकाबला अब तक गुजरता हुआ।
और डबल ए वॉरियर के कप्तान की मैं दाद दूंगा, स्पेशली चिराग सांघवी की, जिस प्रकार की कैप्टनसी रही अब तक इस प्रीमियर लीग में, नए खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हुए, मौके देते हुए। ओवर द विकेट, क्लीन बॉल, डांडी गोल, इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। पीछे देखा तो काम तमाम हुआ है। दर्शन जैन आउट हुए और एक और खिलाड़ी का विकेट गिरता हुआ। 4 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं। स्कोर लगा है स्कोर कार्ड पे सिर्फ 4 पे 4। काफी बढ़िया आयोजन, क्रिस्टल ट्रॉफीज आप देख सकते हैं। और ये पूरी कला है चेतन मात्रे हमारे बोनकोड़े के सेक्टर 11। एक जमाना था, एक दौर था, जिस प्रकार हमें सैंडी सर कहते थे कि क्रिस्टल ट्रॉफी मानो पूरे मुंबई, नवी मुंबई में मिलना मुश्किल रहता था। लेकिन आज नवी मुंबई के लिए गर्व की बात है कि ये क्रिस्टल ट्रॉफी आज पूरे महाराष्ट्र में चेतन मात्रे के द्वारा कैसे कि यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, जब भी ऑर्डर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजर के माध्यम से। और राजू भैया और उनकी टीम के माध्यम से आप देख सकते हैं आईसीसी थीम वाला ये ट्रॉफी। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था, या 2007 की वर्ल्ड कप की बात करें, जिस प्रकार विघ्नेश मड़वी सर ने चर्चा की थी, काफी अच्छी क्रिस्टल ट्रॉफी और सालों सालों तक टिकता है ये ट्रॉफी। जीत के लिए 10 गेंदों में 60 रन चाहिए, 10 गेंदों में 10 6 चाहिए। कवर पॉइंट पे एक आसान सा कैच। अरे भाई, अराफत यही कह रहे कि मैंने आज क्या बुरा किया है कि एक तो 40 रन मुझे मेरी पिटाई हुई और एक आसान सा लड्डू था, लड्डू को भी हाथ से छोड़ दिया उन्होंने। अराफत ही है वहां पर, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ एक बॉल पे 2 रन नहीं चाहिए था, वरना काम तमाम था फील्डिंग टीम का। दाएं से ओवर द विकेट। राजू शेट्टी थोड़ा सा टेस्ट मैच करते हुए, यहां पर टेस्ट मैच खेलते हुए, लॉन्ग ऑन रीजन पर खेला हुआ स्ट्रोक था। अब 8 बॉल पे 59 रन चाहिए। एक तरफा मैच है और एक तरफा मुकाबला किसी भी हमारे टेनिस क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं है। दाएं से ओवर द विकेट आकाश चौहान। शॉट अच्छा इस बार, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन कहते ना गाड़ी काफी लेट हो गई है, छूट गई है गाड़ी अब मंजिल तक पहुंचने वाली जो गाड़ी थी, क्योंकि समय काफी देर हो चुका है अब। लेकिन नेट रन रेट इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर लीग है तो नेट रन रेट पे नजर जरूर होगी राजू शेट्टी की, और वही की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रन से अगर हारे तो उतना उनके लिए, टीम के लिए बेनिफिट होगा। ओवर द विकेट, बाउंसर देखने को मिलती हुई और मुन्ना पठान सर का इशारा था वाइट का। सात गेंदे और 52 रन चाहिए। 7 गेंदे 52 रन। तमाम हमारे दर्शक आज हमारे प्रगति मित्र मंडल और राजू भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हुए, भेंट देने के लिए आते हुए, बातचीत करते हुए, और सभी के चेहरे पर एक ही यहाँ पर शब्द प्रकट होकर आ रहा है, वाह राजू भैया वाह, क्या आयोजन हुआ है, दिल खुश कर दिया उन्होंने। और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, मात्र औपचारिकता बाकी, 6 गेंदे 52 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच गोल्डन ईगल वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा एके वॉरियर्स। अनिल जी कौशिक की टीम उतरेगी एक बार फिर मैदान पर, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। अनिल जी कौशिक, उनकी टीम सामाजिक क्षेत्र में जिनका काफी बढ़िया योगदान रहा है, और आज क्रिकेट में भी उनका प्रचंड प्रेम, उतना ही प्यार है देखा जाए तो। हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के उप महापौर अनिल जी कौशिक साहब की टीम, और जो खासतौर पे पिछले मैच में उपस्थित हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और उम्मीद करेंगे एक बार फिर उतरे। आइए साहब, अनिल भाई आइए। स्पीड अप करना, ज्यादा कुछ इतनी फील्डिंग लगानी। इस्माइल का समझ नहीं आ रहा, 52 रन है, फिर क्यों डर रहे हैं? अच्छा हाँ, अराफत बॉलिंग मार्क पर है, कुछ भी हो सकता है। 40 रन खर्च किया था इन्होंने। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कॉमेडी होनी चाहिए थोड़ी सी। शॉट अच्छा, और पहली गेंद पर सिक्सर। इस्माइल आराम से, ओहो कोशिश अच्छी इस्माइल की। अंपायर हमारे वॉलंटियर वहां पर है और उनका कहना है कि ये सिक्सर है। आफत है मैच में अभी भी।
इस्माइल का अच्छा एफर्ट, लेकिन वॉलंटियर जो हमारे बैठे उनका कहना है कि सिक्सर है। अंपायर का भी इशारा सिक्सर आया। चलिए अगली गेंद फेंकनी है, बॉलिंग मार्क पर जाइए अराफत। 5 बॉल और अब जीतने के लिए 46 चाहिए। 5 गेंदे 46। एक और सिक्सर, बैक टू बैक दूसरा। अरे अच्छा हुआ 52 रन है स्कोर कार्ड में डिफेंड करने के लिए। अगर 20-30 रन था तो कम से कम कह सकते कि करे किराए पर पानी फिर जाता था। फिर अब 40 रन चाहिए 4 बॉल में। कैलिस के बैट से सिक्सर आता हुआ। ऑर्गेनाइजर भूमिका में हमारे रोहन शिंदे, और एक और बाउंड्री। ये मेरे ख्याल से आखिरी ओवर है अराफत का इस टूर्नामेंट का। और बैटिंग टीम यहां पर रन बचाती हुई, क्योंकि राजू शेट्टी को पता कि नेट रन रेट काफी इंपॉर्टेंट है। 500 अराफत यहां पर विकेट निकालते तो उनके फैंस की तरफ से 500 का इनाम। 3 गेंदे 36 की आवश्यकता। 3 गेंदे 36। अब तक शुरुआती 3 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। इस बीच ये गेंद मुन्ना पठान का शर का इशारा था वाइट का। 3 गेंदे और अब जीतने के लिए 35 रन चाहिए। कैलिश की नजर जीतने से ज्यादा नेट रन रेट पर है। अच्छी बॉल, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी इस बार, हवा में गेंद को लहराया अराफत ने। ये अच्छी बॉल अराफत की। अच्छी बॉलर है अराफत, एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं दिशा से भटकते हुए आज गेंदबाजी में खासतौर पर। एक और जबरदस्त गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन कहीं ना कहीं लेग बाई का इशारा था हुआ मुन्ना पठान सर का। गेंदें बची हुई आखिरी और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। नरेश राजानी साहब को यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागतम साहब, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे राजू भैया की तरफ से। आपका मंच पर वीआईपी टाइम्स में स्वागत। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद सिक्सर, तीसरी बाउंड्री, फिर एक डॉट, एक वाइट, फिर एक डॉट और एक लेग बाई, और लास्ट बॉल है मैच फिनिश। और इस मैच को 27 रनों से जीत लिया है डबल ए वॉरियर टीम, यानी संजय दादा चौगली की टीम को एक और जीत प्राप्त होती हुई, एक और जीत दर्ज करते हुए चिराग सांघवी एंड टीम 27 रनों से मैच जीत लिया उन्होंने। और जैसे अगला मैच शुरू होगा, कमेंट्री बॉक्स में आपके सामने हमारे नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने क्रिकेट में कमेंट्री के माध्यम से कहते कि काफी सेवा की कमेंट्री में, 30 वर्षों का कमेंट्री का अनुभव, और गुडलक टीम के साथ खेलते वक्त कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन रहा। एक लेजेंड प्लेयर भी हमारे सैंडी सर, और आज कोपर के ने 40+